हेलो दोस्तों, बीएससी स्टूडेंट ऑफ स्टडी पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर 2024-25 के अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा चेंज हो गया है बीएससी वालों का। तो चलिए जूलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का आज सिनॉप्सिस बनाकर उसका वर्णन करती हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिंग निर्धारण के गुणसूत्री सिद्धांत का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। चलिए, मनुष्य तथा ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसका सिनॉप्सिस बना लेते हैं। इसके सिनॉप्सिस को फर्स्ट पेज में ही लिखा जाता है। इससे क्या होता है, 1 नंबर मिलता है सिनॉप्सिस बनाने का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है दोस्तों। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत पूरा थोड़ा सा परिचय दिया जाता है इस टॉपिक के अंतर्गत। सेकंड में लिंग निर्धारण का क्रोमोसोम सिद्धांत लिखा जाता है और इसी के अंतर्गत XX होमोजाइगस मादा तथा XY हेटेरोजाइगस नर। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण और मनुष्य में लिंग निर्धारण। और थर्ड नंबर पे देखेंगे लिंग निर्धारण की जीनी संतुलन सिद्धांत। और 4 में कंक्लूजन लिखेंगे और 5 में रिफरेंस। तो रिफरेंस के अंतर्गत आप लोगों को लिखना रहता है कि राइटर नेम और राइटर के द्वारा लिखे गए बुक का नाम। चलिए शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। अधिकांश जंतु एक लिंगी होते हैं, किंतु नर व मादा अलग अलग जंतु पर पाए जाते हैं। देखा जाता है कि अधिकांश जंतु एक लिंगी होते हैं और कई तो बाइसेक्सुअल भी होते हैं, जिनमें 2 प्रकार की लिंग एक ही जीव में पाया जाता है। ऐसे जंतु प्राय उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं। इन जंतुओं में नर व मादा प्राणियों के शरीर के संरचना व कार्य में अंतर होता है। चलिए प्रोफेसर शेख क्या कहते हैं देखते हैं। प्रोफेसर शेख ने बताया कि भोजन के आधार पर लिंग निर्धारण का पता लगाया जा सकता है। यदि मादा को दिया गया जाने वाला भोजन संतुलित है तो भ्रूण नर होगा और यदि भोजन असंतुलित है तो भ्रूण मादा होगा। प्रोफेसर शेख यह बताना चाहते हैं कि जो भोजन दिया जाएगा माता को, वह यदि संतुलित है तो भ्रूण नर होगा और यदि भोजन संतुलित नहीं है, असंतुलित है, तो भ्रूण मादा होगा। सेकंड नंबर को देखते हैं, लिंग निर्धारण के सिद्धांत। जीवों में लिंग निर्धारण के लिए वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत देखते हैं अपना, लिंग निर्धारण का क्रोमोसोम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीवों में 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पहले ऑटोसोम, जिनमें दैहिक लक्षणों का जीन होता है। दैहिक लक्षणों का जीन मतलब पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तथा दूसरे लिंग क्रोमोसोम, जिन में नर या मादा लक्षणों का जीन पाया जाता है। ये क्रोमोसोम जीवों के लिंग का निर्धारण करता है। यह लिंग का निर्धारण करेगा दोस्तों कौन? लिंग गुणसूत्र, जो XY को निर्धारित करता है, जिसमें चलिए देखते हैं पहले। इन्हें X व Y क्रोमोसोम कहते हैं। इन्हीं के द्वारा जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। XX होमोजाइगस मादा तथा XY होमोजाइगस नर। इसमें मादा से एक ही प्रकार के गैमीट बनते हैं, जबकि नर से 2 प्रकार के गैमीट बनते हैं। एक प्रकार के नर गैमीट में X क्रोमोसोम तथा दूसरे प्रकार के नर गैमीट में Y क्रोमोसोम। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि नर में XY होगा और मादा में XX। XY प्रकार का लिंग निर्धारण ड्रोसोफिला मनुष्यों तथा कुछ कीटों में पाया जाता है।
इसमें संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के शुक्राणु ने अंडाणु को निषेचित किया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम ड्रोसोफिला और मनुष्य का देखेंगे। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण देखेंगे और मनुष्य में लिंग निर्धारण देखेंगे। सबसे पहले हम ड्रोसोफिला में देख लेते हैं। ड्रोसोफिला में कुल 4 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 3 जोड़ी ऑटोसोम और जो कि नर तथा मादा में समान होते हैं। चौथी जोड़ी के क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। नर ड्रोसोफिला में इनको XY तथा मादा में XX द्वारा प्रदर्शित किया करते हैं या किया जाता है। इस प्रकार से नर ड्रोसोफिला का कैरियोटाइप 6+XY तथा मादा का कैरियोटाइप 6+XX होता है। नर ड्रोसोफिला और मादा ड्रोसोफिला का क्रॉस कराएंगे। इसमें 6+XY रहेगा और इसमें 6+XX, क्योंकि ये मादा है तो इसमें XX रहेगा। इसको दिया जाएगा पेरेंट्स नंबर 1। इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों ड्रोसोफिला नर ड्रोसोफिला XY और XX मादा ड्रोसोफिला। तो इसका निषेचन हम इससे कराते हैं, क्रॉस इससे, तो क्या निकलता हमारा XX। और इसी का इससे करवाते हैं तो भी XX निकलता है। और Y का X से करवाएंगे तो XY, और इसी का Y का और X का क्रॉस कराएंगे तो XY। तो हमें टोटल 2 मादा मिला है और 2 नर। इस नर ड्रोसोफिला के हेटेरोजाइगस होने के कारण 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। इनमें से 50% से एक X लिंग क्रोमोसोम तथा 50% में Y लिंग क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मादा से उत्पन्न होने वाले सभी अंडों में X लिंग क्रोमोसोम ही होता है। अतः इनमें लिंग शुक्राणुओं के प्रकार पर निर्भर करेगा। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह क्लास 12th में भी आता है, पूछा भी गया है। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़ी क्रोमोसोम में 22 जोड़े क्रोमोसोम मादा तथा नर में समान होते हैं। 23वें जोड़े के क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में XX क्रोमोसोम तथा पुरुष में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मादा में XX रहेगा और नर में XY। पुरुषों में X क्रोमोसोम बड़ा तथा Y छोटा होता है। इस तरह से स्पष्ट है कि पुरुषों में XY तथा स्त्रियों में XX लिंग क्रोमोसोम होते हैं। इसका क्रॉस देख लेते हैं। ये है हमारा फीमेल और ये हमारा मेल। फीमेल में अक्सर XX रहेगा और इसमें XY रहेगा। गैमेट कर लेते हैं इसको। ये देखिए अलग अलग। इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो XY आएगा और इसी का क्रॉस इससे करवाएंगे तो XX। X का क्रॉस X से करवाएंगे तो XX और X का क्रॉस Y से करवाएंगे तो XY। तो देखिए मादा हमें 2 मिला है और 2 नर प्राप्त हुआ है। मादा के X तथा नर का X मिलता है तो पुत्री तथा मादा का X व नर का Y मिलता है तो पुत्र का जन्म होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। लिंग निर्धारण की जीनी संतुलन सिद्धांत देखते हैं। सन 1912 में H.J. मूलर ने प्रस्तावित
किया कि ड्रोसोफिला के समान जंतुओं में लिंग निर्धारण एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम की अपेक्षित संख्या पर निर्भर करता है। ब्रिजेश ने जीनी संतुलनवाद प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नर तथा मादा के जीनोम में नर तथा मादा लक्षणों के जीन्स होते हैं। लिंग का निर्धारण इस लिंग विशेष के जीन की बहुलता पर निर्भर करती है। ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम पर स्थित जीन्स मादा लक्षणों को तथा ऑटोसोम्स पर स्थित जीन्स नर लक्षणों को विकसित करते हैं। अतः इसमें लिंग निर्धारण एक्स क्रोमोसोम संख्या व ऑटोसोम के अनुपात द्वारा होता है। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल।